नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज भारती हिंदुस्तान। इस समय मैं मौजूद हूं गांव बदानी के अंदर। जैसे सरपंचों का सिलसिला जारी है उसी तरह हम इंटरव्यू करे हैं। आपका गांव आपका सरपंच हमारा कार्यक्रम है। भावी उम्मीदवारों से हम बातचीत कर रहे हैं। आज बदानी से तीसरे उम्मीदवार हमारे सामने हैं, मुकेश उर्फ मेला। उनसे हम बातचीत करेंगे कि क्या मन में है, क्या गाँव के लिए करेंगे, किस तरह से तैयारियां की, क्या उनके मन में है, कुछ जानने की कोशिश करेंगे। अब हम आपसे रूबरू कराते हैं। जी नमस्कार। न्यूज भारती कवलाना को मेरी तरफ से राम राम। जी जी प्रधान जी, जो आपका शेड्यूल है थोड़ा उसके बारे में बताएं। किस तरह से क्या करते हैं, क्या कितनी पढ़ाई की है, और थोड़ा अपने जीवन के बारे में। भैया मैं 11वीं पास हूँ जी। +2 में मैंने एडमिशन लिया था, फिर मैंने छोड़ दिया था। जी। उसके बाद मैंने अपना जमींदारा भी कराया है जी। और मैंने जमींदारा करने के बाद कुछ सामाजिक काम भी करे हैं। जी। आज जैसे गांव के साथ कहीं भी साथ ले गए हैं, मैंने गांव साथ प्रधान जी, कभी कोई पार्टी है जैसे कांग्रेस है, इनेलो है, कभी किसी के साथ रहे हैं? कोई पहचान है राजनीति में? देखो, हम 1992 से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के साथ जुड़े थे। जब शायद एमपी बने थे तब वो उस टाइम एमपी बने थे 1992 में। चौधरी देवीलाल की टक्कर में भूपेंद्र हुड्डा था जी। उस टाइम से हम कांग्रेसी हैं जी, 1992 से। हाँ, बदानी गांव वैसे भी पूरा एक कांग्रेसी गांव बोला जाता है कि 95% वोट है जो कांग्रेस के लिए जाती हैं। बदानी गांव जी पहले 1992 में था जी, कांग्रेस की कम परसेंट थी जी। 2005 से 5 में इलेक्शन आया जी, जब से फिर बदानी 90% कांग्रेसी हो गया जी। प्रधान जी, जो आपके गांव के एक छवि भी रही है, एक राजनीतिक नेता निकलते रहते हैं, योगानंद शास्त्री हैं जो दिल्ली में कई अच्छे पद पे हैं, और उसके बाद भी और भी नेता निकल के आ रहे हैं। इसी इनमें से ही कोई ना कोई एक राजनीतिक गांव तो है ही। एक रिकॉर्ड भी देखा जाए तो गांव की जो आमजन समस्याएं हैं उनको आप किस तरह से देखते हैं? ऐसे है, योगानंद शास्त्री हमारा दादाजी लगता है जी, बहुत ही अच्छे इंसान है जी। उसने लोगों की बहुत मदद करी है जी। और हमारा बदानी गांव में जी, अड़ोस पड़ोस में किसी गांव में जाकर देख लो जी हमारे। और जो प्रधान जी, जो समस्याएं हैं गांव की, पानी की अभी है या कम होगी? ऐसा है, पीने के पानी की समस्या हमारे भाई दीपेंद्र ने गांव में पानी की सुविधा कर दी जी, 2 नहरों की भी सुविधा कर दी। अब पानी पहले से अच्छा हुआ है जी। और पानी की समस्या ये है, जैसे हमारे वाल्मीकि समाज में, प्रजापति समाज में, और हमारे जैसे उत्तरायण पे हमारे दादी जी का मकान पड़ता है, जैसे हाँ, जहाँ लेवल नहीं बनता हमारे पिंडजियों के मकान पड़ते हैं, हमारे अब्बे का, मेरे चाचा रमेश का, दादा राज सिंह का, हमारे पहलवान गुड्डू पहलवान बहुत अच्छी कबड्डी खेला था, उनका मकान। जैसे वाल्मीकि समाज में प्रजापति में हो गया, यहाँ पानी नहीं जाता। मेरी पहली ख्वाहिश है, प्रांतिका है, अगर मैं बदानी गाँव में मेरे को आशीर्वाद दे दिया और तो मैं ये समस्या बिल्कुल मिटा दूंगा। एक बात और है, हमारे पिछली बार ये अपने सम्मिलित प्रधान है, ये बुस्ट पास करवा लाए थे, लेकिन पंचायती जमीन नहीं मिली थी उसको। अच्छा, बुस्ट टेकने की गहराई की बात नहीं, इतना बड़ा गांव है, पंचायती जमीन नहीं। देखो, उसकी कोई समस्या हो रही होगी, लेकिन अगर मैं केवल कामयाब हो गया जी, तो मैं एक ही वादा करता हूँ पूरे बदानी गांव को, कल ने अगर पंचायती जमीनों को दिक्कत आई तो मेरा 400 गज प्लाट है, उसमें 200 गज प्लाट सरकार के नाम करवा के और मैं वहाँ बुस्ट टेका पूरे बदानी गांव में पानी पहुँचा दूंगा। हाँ, पानी की समस्या बिल्कुल खत्म। हाँ, एक और समस्या है जी, बताइए प्रधान। मैं अपने प्रजापतियों में गया, वाल्मीकि में गया, कुछ मेरे परिवार क्या नहीं बताई। अब पानी की निकासी नहीं है। दूसरी समस्या पानी की निकासी की, पानी की आपको बता दी, हर घर घर पानी पहुँचा दूंगा। दूसरी समस्या है पानी की निकासी की। मेरी दूसरी ये हुई ताकि इसको नाला बना के सड़क के साथ साथ विद्रोह में ले जाकर पानी की निकासी निकलवाना जी। 2 प्राथमिकता ये होगी। एक जो है समस्या एक और है,
जो अपना रसलवाड़ा चौक है वहाँ से यहाँ तक की जो आती है, जो बहनें हो जाती हैं कॉलेज के लिए, जो बुजुर्ग हैं, कई बार थैला वजन भारी हो जाता है, पैदल आते हैं गांव दूरी पर, इसके लिए कभी बस लगी थी बताने के लिए, रोडवेज बस ये जो सुबह जाती है वो तो अलग है, गुड़गांव वाली जाती है, चंडीगढ़ जाती है, लेकिन जो एक दिन में जो जाते हैं शहर के लिए, ये आज से 20-25 साल पहले झज्जर से खड़ी आ था। हाँ 3 चक्कर लगा करते। हाँ लेकिन बीच में हरियाणा सरकार रोडवेज ने थोड़ी कैंसिल कर दी। अगर कल हम बदानी गांव के कर्नल रिटायरमेंट है जी, और मेरा भाई जी कर्नल है जी, लोगों की बड़ी सेवा करता है जी, सामाजिक काम में आगे रहता है जी, अपने अपने गांव वाला की पूरी मदद करता है। एक पहलवानी में भी गांव ने अच्छा सहयोग दिया, हरियाणा के लिए अच्छे पहलवान दिए, रुस्तम हिंद के नाम से सुखराम पहलवान भी आपके गांव से रहे हैं। खेलों के लेकर आप मेरा प्रश्न ये रहेगा आपसे कि खेलों के लेकर आपका क्या रुझान रहेगा, क्या करना चाहते हैं उनके लिए, क्योंकि अच्छे पहलवान रहे पहले, काफ़ी आप भी देख रहे हैं, उसके बाद पहलवान कम होते जा रहे हैं, गांव में खेलों के प्रति रुचि थोड़ी कम होती जा रही है, हर गांव में ही ऐसा है, तो आप उसको किस तरह से लेके आएंगे सामने? देखो हम तो जब पैदा भी नहीं थे, हमारे गांव का सुखराम पहलवान जी, शोभा के नाम से जी, पूरे भारत में प्रसिद्ध है जी, उसके बाद हमने उसका जगह सुना है, जी, उसकी मूर्ति देखी, उस परिवार को भी जानते हैं। जी, और अगर बधानी गांव ने मेरे को आशीर्वाद दे दिया जी, और तू पहलवानी में हमारे गांव की कबड्डी की टीम बहुत अच्छी बात थी, जी, तो हम कबड्डी की टीम और पहलवानी में बधानी गांव को आगे लेकर चलेंगे। जी। जिस तरह से परिवार इकट्ठा होता है, जैसे आपके गांव में देसवाल गोत्र है, फलसवाड़ है, और ये राड हैं, अलग अलग हैं, मतलब किसी गांव में तो होता है कि एक ही गांव एक गोत्र होता है, दो होते हैं, लेकिन यहाँ ज़्यादातर किस गोत्र की वोट ज़्यादा है? क्योंकि कैंडिडेट है जैसे फलसवाड़ है, ऐसा है। हाँ हाँ हमारे 4 वोट है, हाँ देसवाड़, हाँ राहड़ हाँ और फसवाड़ और सरावत। लेकिन ऐसा है सरावत और सरावत और देसवाड़ बराबर के हो रहे हैं। हाँ हाँ बराबर के हो रहे हैं। पहले देसवाड़ बना था, अब सरावत और देसवाड़ बराबर के है। फिर हमारे फसवाड़ है जी, लेकिन हमारे 4 गोत्र होते हुए भी हाँ आज तक हमारे गांव में गोत्र के ऊपर कोई बात नहीं आई है। हमारे गांव में भाईचारा बहुत ही अच्छा है। 4 और एक सवाल है प्रधान जी, जो छात्राएं हैं गांव की, लाइब्रेरी या सिस्टम चल रहा है, उनके लिए आपका क्या महत्व रहेगा? ऐसा है भैया, अभी तो कोरोना की स्थिति, फिर कोरोना ऊपर आ गया जी, हमारी मन में एक ही ख्वाहिश है जी, अगर ऑनलाइन जो सुविधा पढ़ाई की, एक तो वह, और दूसरा जो हमारे बच्चे बिटिया बहन जो हमारे लड़के हैं भाई, ये मैं जो बाहर पढ़ने लाइब्रेरी में जाते हैं, उनके लिए गांव में लाइब्रेरी की सुविधा करवाएंगे और गांव में पढ़ने का मौका देंगे, बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, जो मेरे साथ थे मुकेश उर्फ मेला, उन्होंने अपने जीवन से लेकर जो करना है किया है, सभी बातें खोल के आपके सामने रख दी हैं। बदानी गांव से सरपंच पद के उम्मीदवार हैं। उन्होंने कहा कि गांव में सबसे मुख्य पानी है, जो वाल्मीकि एरिया है, और भी वो इनके परिवार के घर लगते हैं, वहाँ पे पानी जो है लेवल है, प्रजापत परिवार है, लेवल अप है, लेवल पे पानी नहीं चढ़ रहा, उस पानी को वहाँ तक पहुँचाएंगे। ग्राउंड के जो काम बचे हुए हैं उनको करवाएंगे। जो छात्राएं बाहर जाती हैं लाइब्रेरी के लिए पढ़ने के लिए, उनके लिए गांव में ही लाइब्रेरी की व्यवस्था की जाएगी। जो बुजुर्ग हैं, दादा दादी की उम्र के हैं, जो रसलवाड़ा चौक से बदानी तक पैदल आते हैं, सरकार से रिक्वेस्ट की जाएगी, उन तक एक मैसेज दिया जाएगा कि बस की सुविधा कराई जाएगी। और भी जो छोटे मोटे काम होंगे जो गांव बदानी इनके लायक समझेगा, वो अपने तत्पर रहेंगे। और भी इसी तरह के हमारे कार्यक्रम के तहत जो ग्रामीण अंचल के जो सरपंच पद के उम्मीदवार होंगे, उनसे हम बातचीत कराएंगे, हर गांव जाएंगे, आपको हर गांव के सरपंच से मिलवाएंगे, बातचीत कराएंगे, रूबरू करेंगे कि उनका क्या एम है, क्या वो है। इसी तरह की हमारी बातें होती रहेंगी। और भी जो प्रधान जी कुछ कहना चाहते हो आप? भैया आप ये पानी की निकासी की ओर, हाँ, पानी की निकासी का हमारा प्रोग्राम सबसे पहले होगा।
जो हमारे समस्या है पानी की निकासी की। पानी की निकासी की है ना समस्या है। गलियों में पानी फैलता है, आदमी को निकलने की दिक्कत होती है। हम भी पानी की समस्या है, जो हमारे छुड़ानी के पास बिद्रो है, इसमें नाला बनवा के उसमें डलवाएंगे। ठीक है। और एक प्राथमिकता ये भी रहेगी, जो बुजुर्ग है देर शाम अगर आते हैं तो गली में पानी इकट्ठा हो जाता है, उसको भी एक साइड से निकलवा दिया जाएगा। एक प्राथमिकता और रहेगी। इसी तरह के जो उम्मीदवार होंगे, मेरा गांव मेरा सरपंच कार्यक्रम के अनुसार हम हर सरपंच उम्मीदवार से आपको रूबरू कराएंगे। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ भारती हिंदुस्तान। 3 चक्कर या 4 चक्कर जर्जसी खेड़ी यात्रा के लिए परमिशन लेकर लगवाएंगे। हाँ, पहले बदाना बदानी खेड़ी यात्रा। इसके लिए अब जो सरकार आई है, ये सरकार बोलती है कि हम कोई विकास से कार्य रुकते ही नहीं, विकास का पहिया घूम रहा है, किसान भी धरने पे हैं, रोज कोई ना कोई विभाग है हाथ में होल्डिंग लेके चलता है। आप कभी कोई पहल की किस तरीके की कोई हो, मतलब गए हों जीएम के पास, कोई बस की सुविधा हो जाए? क्यों अभी तो चुनाव की डेट भी फिक्स नहीं हुई है। इसके लिए अगर कोई आपकी कोई बात हो जो आप पहुंचाना चाहते हो सरकार तक चैनल के माध्यम से, कि गांव है, अप्रोच है, 3 गांव लगते हैं, परेशानियां हैं, सरकार बोलती है विकास किया, लेकिन परेशानियां जो हैं ग्राउंड पे हैं। हम आते हैं तो जो नौजवान है वो आ जाते हैं, लेकिन जो बुजुर्ग हैं, जो 60 की उम्र से ऊपर हैं, उनके लिए अगर गांव सोचे, आप ये नहीं कि उम्मीदवार ही सोचें, ये तो गांव का भी एक महत्व है कि गांव के बारे में सोचे। जो मेन रोड पे गांव है वो एक अलग है, वो तो उतरते घर चले जाते हैं, लेकिन वहां से यहाँ तक का 3 किलोमीटर का है। अगर कोई बुजुर्ग है मेडिकल से दवाई लेके आता है, घर पे कोई नौजवान है जो अप्रोच है, परेशानी तो है। इसके बारे में कभी बातचीत हुई है गांव में, या कोई कदम उठाना चाहते हो? इस बारे में क्या कहोगे आप? इस बारे में ये भैया मैं यही कहूँगा, अब गांव के को साथ लेकर और हम रोडवेज के जीएम से हम मिलेंगे और गांव में बस लगाने की पूरी कोशिश करेंगे। वो तो देखो गांव है, आपका गांव है, आप हमारे भी जो दादा दादी हैं वो भी अच्छी तरह आए जाए। प्रधान जी एक मौजूद आदमी तो हुई है गांव के, इसलिए आपसे पूछ लिया। हमारे दादा दादी हुए, काका ताऊ हुए, वो भी परेशान है। हमारी बहन बेटियां जो पढ़ने जाती है वो भी परेशान है। दो पैर समस्या को हम पूरी मिटवाने की कोशिश करेंगे जी। और क्या समस्या आपको नजर आती है? ट्रांसपोर्ट की हो गई, पानी की हो गई, ग्राउंड की हो गई, और जो आपके मन में हो, जो आप करना चाहते हो गांव के लिए? ऐसा जो भी मैंने अभी जो समस्या थी गांव की वो बता दी जी। बाकी जो भी मेरे लायक मेरे दादा ताऊ काका चाचा जो भी कहेंगे आके ये इस तरह का सामाजिक काम अच्छा ये करना है, मैं गांव के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करूंगा। और प्रधान जी, जो गांव में हम भी आते थे पहले, गांव के स्कूल के लिए कमेटी होती थी जो